नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है और छत्तीसगढ़ में तो पहले चरण के चुनाव की आज अंतिम तारीख है। नेताओं के बड़े बड़े रैलियां और उसमें ढेर सारे वायदे, पूरे प्रदेश को बदल देने की बात, ये नीचे से लेकर के ऊपर के सभी नेता कर रहे हैं। और इन 5 राज्यों में जो लड़ाई भी है वो भी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। 2 राज्यों में कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी है, जो ताकत जनता ने उन्हें दी अपने वोटों के जरिए, उसको फिर से कायम करने की एक बड़ी चुनौती। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह दिखाना है कि जिसको प्रयोगशाला बनाने की कोशिश इंडिया अलायंस ने की और हिंदुत्व से लेकर के विकास पर टिप्पणियां करने का एक रास्ता देखा, उस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है ये भी दिलचस्प है। और एजेंडा से लेकर के सारे वायदे भी अब सेट हो चुके हैं, जनता के बीच में जा चुके हैं, जनता अपना मन बना चुकी है। ढेर सारे सर्वे और ओपिनियन पोल भी आ गए और उस पर सबकी नज़र है। कहीं कोई आगे, कहीं कोई आगे, दावे भी किए जा रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप सबकी निगाहें 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और उसको लेकर के जितनी भी बातें हो रही हैं उस पर नज़र है। लेकिन अगर टैक्टिकल एक अप्रोच देखें पार्टियों का कि किस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में आगे की राह भी तलाशी जा रही है, अर्थात 2024 जो मई के पहले घटना घटनी है आम चुनाव की, उस पर लेकर के पार्टियां क्या सोच रही हैं और क्या रणनीति अपना रही हैं। इंडिया अलायंस से भी आप बहुत उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में हमेशा बराबर की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर के लोगों में दिलचस्पी रहती है। और यही अच्छे और पुष्ट लोकतंत्र की बड़ी पहचान होती है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 5 राज्यों की चुनाव तो एक झलक है, असली तैयारी तो 2024 की है। और जितने उनके फायर ब्रांड और बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, नीति निर्धारक हैं, और 2024 के जनमत का सारा एजेंडा और नीतियां तय कर रहे हैं, वो भी अब पूरी तरीके से चुनाव कार्यक्रम में लग चुके हैं। इधर 5 राज्यों के चुनाव, प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्तर के जितने भी बड़े नेता हैं वो इन राज्यों में व्यस्त हैं। लेकिन क्या कारण है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले या भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस समय बिहार की राजनीति और उसके कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए बड़ी कवायद कर रहे हैं। आज जबकि उन्हें छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में होना चाहिए, वो बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और एक रैली के संबोधन में उन्होंने बड़ी बातें की हैं। अक्सर रैलियों में जो संबोधन होता है उसकी मुख्य बातें तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या क्या बोल रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और अपने अंदाज में अमित शाह का भी संबोधन जब होता है रैलियों में तो उसका अपना अलग अंदाज होता है और उससे जनता प्रभावित होती है। उन्होंने छठ मैया का जिक्र किया, क्योंकि छठ पूजा बिहार में दिवाली से भी बड़ा पूजा माना जाता है, बड़ा त्यौहार पर्व आप कह सकते हैं, जिसमें नेता से लेकर के जनता सभी इन्वॉल्व होते हैं। पूरी तरीके से ये छठ मैया का त्यौहार भविष्य को संवारने के लिए भगवान भास्कर से आराधना की जाती है। और अमित शाह आज रैली में जब गए तो उन्होंने ये कहा कि छठ मैया से मैं ये आराधना करता हूँ, उनसे याचना करता हूँ कि इस बार कोई ऐसी कृपा करे कि पलटू राम से इस प्रदेश को मुक्ति मिले। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और भारतीय राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बोल हैं, जो उन्होंने मुजफ्फरपुर में कही है। मायने क्या हैं? छठ मैया से आराधना करना मतलब जनता से कनेक्ट होना, और उस जनता से आराधना के समय, जब मैया से आराधना के समय जनता की परेशानियों और मुश्किलों को वो व्यक्त कर रहे हैं अपने भाषण में, और ये कह रहे हैं कि पलटू राम से मुक्ति मिले। क्या समझ रहे हैं आप? आपको लगता होगा कि पलटू राम नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार ने तो G20 से ही एक खिड़की खोलने की कोशिश की
और दिखाने की कोशिश की कि अगर इंडी अलायंस में सब कुछ अच्छा नहीं रहा और उनको इंडी अलायंस के जनक के रूप में मान्यता नहीं दी गई, वो कोई बात न भी बोल रहे हो तब भी उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत न किया गया, तो वो अपनी राहें बदल सकते हैं और इसीलिए वो पलटू राम कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि एक ऐसी खिड़की और दरवाजा वो खुला रखना चाहते हैं जिसमें आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी राहें आगे बढ़ सकें और जदयू पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए देश की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करे। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता। इसके क्या क्या कारण है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अब पटना में जो भी गतिविधियां राजनीतिक तौर पर चल रही हैं और चलाई जा रही हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। अभी 3 दिन पहले हमने आपसे एक खबर पर जिक्र किया था जब नीतीश कुमार ने सीधा बयान दिया कि राहुल गांधी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, इंडी अलायंस का बेड़ा गर्क हो रहा है। यह नाराजगी आप समझ सकते हैं। सवाल यह है कि फिर दरवाजा उन्होंने क्यों खोला। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता ये दिखाना चाहते हैं, जैसा कि गिरिराज किशोर और भी जो बिहार में बहुत प्रचलित हैं, वो सारे नेता ये कह रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय गठबंधन में रह रही हम जैसी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, न उन्हें कोई तरजीह मिलेगी। यहां तक कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के सभी बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक राह बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के नेता और उनके सभी सहयोगी दल जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में आगे जाना चाहते हैं, जिसमें चिराग पासवान का भी नाम लिया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, वो भी क्या चाह रहे हैं इसको भांप लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और उस पर आज मुहर लगा दी अमित शाह ने। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में अब पलटू राम से छठ मैया मुक्ति दिला दें। 40 सीटों का मामला है, क्योंकि हर एक राज्य में जितनी सीटें हैं उस पर फोकस कर लिया जाता है। हमने आपसे कहा कि हम आपको बताएंगे कि क्यों बिहार में इस समय, जबकि वहां हर राज्य में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था, बिहार में जाकर के वो कोई संदेश दे रहे हैं। मतलब साफ है कि इंडी अलायंस की जड़ जहां है, अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां चोट करने का इरादा बना लिया है, वो भी तब जब 5 राज्यों का चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुका है। समझ सकते हैं आप कि 4 दिसंबर के बाद एक ऐसी स्थिति बनेगी जब जो पार्टी जैसा भी प्रदर्शन कर चुकी होगी, उसके बाद 2 ही जगह पर सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा, एक इंडी अलायंस के धड़े में और दूसरी भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के सहयोगियों में। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो उसका असर दिखेगा। और जैसा कि ओपिनियन पोल्स अभी तक आ रहे हैं, हालांकि वीके न्यूज भी जमीनी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर रहा है और बता रहा है कि जहां पर जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं ओपिनियन पोल्स में, उसमें वस्तुस्थिति क्या है। और हमारी रिपोर्ट भी आप गौर फरमाएं और देखें कि छत्तीसगढ़ में भी हमने कहा है कि जैसे रिजल्ट बताए जा रहे हैं, कुछ उसका उल्टा भी हो सकता है। और ये तो लोकतंत्र है, ये चुनाव है, चुनाव में अंतिम समय में भी बाजी पलटती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों ने भांप लिया है, इसलिए बिहार को बेस बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में इंडी अलायंस की जड़ है और उस इंडी अलायंस की जड़ पर अगर हमला होगा तो निश्चित रूप से इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जो गतिविधि होगी, जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी अपने अलायंस को मजबूत करने की, हम दोनों अलायंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो और चाहे इंडी अलायंस हो, इस पर एक बड़ा चोट होगा। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन न कर पाई तो फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी को बैकअप देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जिसकी जो मजबूरी हो, वो अपनी रणनीति बदल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं, अगर वो प्रदर्शन कुछ लचर रहा तो यहां भी सहयोगी कई सवाल उठा सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अपने ताकत के बल पर और उनके मुख्य चेहरे प्रधानमंत्री के ताकत पर ही पूरा प्रदर्शन करना है और उस प्रदर्शन का जो विश्वास है उसकी भी अभिव्यक्ति बिहार में ही जाकर के मुजफ्फरपुर में
गृह मंत्री कर रहे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं कि 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ शुरू कर दी है, बल्कि हर एक राज्य में सीटवार वो अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और प्रमुख नीति निर्धारकों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें किस लाइन पर चलना है और कैसे जनता से कनेक्ट होना है। तो गृह मंत्री अगर वहां पहुंचे हैं तो उनकी बातचीत हम के नेताओं से भी होगी, जितने भी छोटी पार्टियां बिहार में हैं उन सब से उनकी बातचीत होगी जो एनडीए के साथ हैं, क्योंकि इस बार बिहार में एनडीए जो लड़ाई लड़ेगी 2024 में, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि नीतीश कुमार उसके लिए एक दरवाजा खोल करके रखे हों, क्योंकि 2024 में जो स्थिति आएगी उसके बाद नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ सकता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि अंततः उन्हें अपने राजनीतिक वजूद को, अपने पार्टी जदयू के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए एक निर्णय लेना पड़ सकता है। लेकिन 2024 का दरवाजा और खिड़की जो नीतीश कुमार ने खोला है उसको बंद करने का काम तो फिलहाल गृह मंत्री ने कर दिया है, क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और मुजफ्फरपुर में जाके करना, आप समझिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक ऐसा राजनीतिक उबाल बिहार में लाया गया है, इतिहास भी गवाह है चुनावी राजनीति का जहां तक संबंध है, उसमें वहां पर होने वाली रैलियां और वहां से होने वाले आंदोलन पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करते ही करते हैं। ऐसे में वहां पर जाकर के गृह मंत्री का यह बोलना कि इस बार छठ मैया से यही आराधना करता हूं कि पलटू राम से मुक्ति दिलाएं बिहार को, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और नीतीश कुमार के धुर विरोधी जितने बड़े नेता हैं, छोटी पार्टियों का वो प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो जातीय समीकरण के आधार पर उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ा दावा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कोई दावा हवा हवाई नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति ही बना ली है कि बिहार के सभी 40 सीटों में 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया जाए। मायने साफ हैं कि अब एक बड़े अंतर से इंडिया अलायंस को हराने की एक रणनीति बन चुकी है और उस रणनीति में जहां भी कमजोरी दिख रही है, कील कांटे जहां दुरुस्त नहीं है, आपसी समन्वय व सामंजस्य पार्टियों के अंदर और कई पार्टियों के गठजोड़ में जो समन्वय की भूमिका होती है, जिसकी कमी इंडिया अलायंस में दिख रही है, उसको मजबूत करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाल ली है। और 5 राज्यों में जब सभी पार्टियां व्यस्त हैं, सभी नेताओं की नजरें उस पर लगी हुई हैं जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में जाकर के जनता से संवाद करते हैं और उसमें नीतीश कुमार के आगे की सीमा भी तय कर देते हैं। मतलब साफ है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नीतीश कुमार और राजद की जो चौकड़ी बनी है, जो इनका गठबंधन हुआ है, जिसमें कांग्रेस एक सहायक की भूमिका में फिलहाल नजर आ रही है, उसको बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं और उनको और उनके किले को, उनकी रणनीति को ध्वस्त करने की बड़ी भूमिका बन गई है। एक स्पष्ट संकेत है कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई भी समझौता या किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना खत्म हो चुकी है और यह संकेत जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे हम हो या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो, 3-4 और अन्य पार्टियां हैं जिनके एक सांसद हैं लेकिन उनका वोट बैंक बड़ा है, उन सब को साध लिया है, सबको संदेश दे दिया है कि सबको मिलकर लड़ना है और नीतीश कुमार लालू की जोड़ी, जिसमें कांग्रेस एक बीच की भूमिका में है, उन सबको ध्वस्त करना है ना ये बड़ा खेल। क्योंकि 5 राज्यों पे सबकी नज़र और भारतीय जनता पार्टी की 2024 पर नज़र और उसके लिए रणनीतियां भी तैयार कर दी गई हैं और उसके आधार पर गृह मंत्री बिहार में जाकर के कुछ घोषणाएं भी कर रहे हैं। आपको हमारी खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।